नाग महल में, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अनमोल, अनमोल, रुद्र, वो सांप। हिलना मत, हिलना मत, चुप, हिलना मत। ये मुझे क्यों मारना चाहता है? इससे मेरी क्या दुश्मनी? रुद्र, प्लीज आराम से। रुद्र, रुद्र, अनमोल, तुम यहाँ क्यों आई? ये आवाजें कैसी? ये तो महल के पीछे से आ रही है। ये नागिन कौन है जो ऋषभ पर वार कर रही है? ये सांप आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? ये मुझे मारना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं? ऋषभ, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अनमोल ने फोन किया था। उसने बताया कि वो यहाँ आ रही है। मैं भी यहाँ आ गई। मतलब क्या? ये कितने जख्म लगे थे मुझे, सब अपने आप गायब हो गए। ये क्या नया राज है? सर आप ठीक हैं? डैड आप यहाँ? बेटा मैं बस किसी इंपॉर्टेंट काम से आया था। हो गया, चलो घर चलते हैं। चलिए सर।
कहाँ गए थे तुम सब? आज करवा चौथ है, व्रत तोड़ना है सबको। माँ मैं अभी आता हूँ। ऋषभ, ऋषभ पे जो नागिन बार बार वार कर रही थी वो नागिन कौन थी? क्या हमारी कोई दुश्मन नागिन भी है जो नाग महल पे वार कर सकती है? माँ मुझे प्रार्थना कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? ऊपर है अपने कमरे में। वो भी कब से तुम लोगों के बारे में पूछ रही थी। चलो, प्रार्थना तो घर पे ही थी, तो ये तो नहीं थी वहाँ। तो फिर वहाँ वो कौन थी? क्या बात है बेटा? माँ आप चलिए, मैं ऋषभ को लेकर छत पे आती हूँ। चल दिया। ऋषभ, आप इतनी खतरनाक जगह उस महल क्यों गए थे? एक इच्छाधारी नागिन को ढूंढने। क्या? हाँ प्रथा, मेरा मानना है कि उस नाग महल में कुछ नाग और नागिन रहते हैं। मैंने जो वहां पर देखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर जिस दिन प्रार्थना की शादी हो रही थी, उस दिन मुझ पर अटैक हुआ और उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि नाग और नागिन वाकई में होते हैं। और आज भी जिसने मुझ पर वार किया वो भी कोई नागिन ही थी। एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? प्रार्थना की शादी पर भी आप पे किसी नागिन ने वार किया? हाँ प्रथा, पहले भी मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, पर अब है। और एक हैरानी की बात जानती हो तुम, कि मुझे मारने वाली भी एक नागिन थी और बचाने वाली भी एक नागिन थी। मुझे एक बात पता चली है। क्या पता चला है? वो जिन 5 लोगों की मौत हुई थी, उनके मरने की वजह वो भी ऐसे ही किसी नागिन के पीछे थी। एक ऐसी नागिन जो उस वासुकी शेष मंदिर का दरवाजा खोल सकती है। एक शेष नागिन। मैं नहीं जानता प्रथा ये कैसा राज खुला है मेरी आंखों के सामने, पर एक ऐसी दुनिया खुली है जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। प्रथा तुम खुद सोचो, मैं एक सिंपल सा आदमी एक सिंपल सी दुनिया में जी रहा था। उसको अचानक से पता चलता है कि एक और दुनिया है। बस इसी दुनिया ने मुझे हैरान और परेशान करके रखा। आप श्योर हैं कि ऐसी एक दुनिया होती है? हाँ प्रथा, I'm 100% श्योर कि ऐसी दुनिया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि वो नागिन आखिर है कौन। मैंने कभी ऋषभ को बताया ही नहीं कि मैं एक नागिन हूँ। अब मेरी शादी खतरे में है। ऋषभ से कितना बड़ा सच छिपा रखा है मैंने। हे शिव जी, मेरी मदद करो। मैं ऋषभ को ये सब और प्रार्थना के बारे में कैसे बताऊं कि प्रार्थना हमारी बेटी, मुझे उसकी शादी करनी है, उसकी जिंदगी बसानी है। मॉम डैड, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चांद भी आने वाला है, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई कांट वेट। ओके आजा। ऋषभ को सच पता चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे जो हो जाए, ऋषभ को सच तो बताऊंगी कि मैं एक नागिन हूँ, वही नागिन जिसे ऋषभ ढूंढ रहे हैं। कहाँ खोई हो मैडम? नहीं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम ठीक हो। ऋषभ, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सब है। अरे ऑफिशियल लाइसेंस है मेरे पास भाई। और वैसे भी तुम हर साल मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, और शायद यही वजह है कि मैं बार बार मौत के मुंह से वापस लौट आता हूँ। Hey lovebirds!
अरे चांद निकल आया। Everybody, let's get ready with your honey. ये करवा चौथ का व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए और आपकी अच्छी सेहत के लिए हमेशा। रुद्र, मैं चाहती हूँ कि हमारी लव स्टोरी भी ना बिल्कुल मॉम डैड की तरह हो। ऑफ कोर्स बिल्कुल होनी चाहिए, हम दोनों की जोड़ी हमारे जैसी। आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। आपको सच बताना है, पर कैसे बताऊं? मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं भी अपने दिल में ही दिल की ही कोई बात छुपा रहा हूँ। अरे अनमोल, ये क्या? तूने खुद ही व्रत तोड़ दिया। मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं और वेट नहीं कर सकती। अरे क्या हो गया? मैं खिला देता हूँ। इसे क्या हो गया? मैं आती हूँ। क्या हुआ प्रार्थना? कुछ भी तो नहीं। नहीं, दिखाओ। ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस रैशेस है, मुझे होती रहती है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती हूँ तो मुझे रैशेस आ जाती है। और पहले एग्जाम्स के वक्त भी मुझे बहुत स्ट्रेस होता था तो ऐसे रैशेस आते रहते थे। यू प्लीज़ डोंट वरी एट ऑल। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी स्किन पे लगाने के लिए कोई क्रीम लेके आती हूँ। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको कभी पता चलने नहीं दूंगी कि मैं कौन हूँ। नागराज तक्षक, कहाँ हैं आप? स्वागत है प्रथा। कहो, कैसे आना होगा? नागराज, मैं अपनी धरती का सीना चीर कर आई थी, अपने देश के दुश्मनों का सीना चीरने के लिए। न जाने कितने सारे असुरों का विनाश किया है मैंने, और फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं शेष नागिन हूँ नागराज, और मैंने अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ किया है। और आज जब मैं अपने गृहस्थी में जी रही हूँ तो हमारे नागलोक की ही एक नागिन मेरे पति पर हमला कर रही है, और आप उसे रोक भी नहीं रहे। कौन है ये नागिन? बताइए मुझे। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वक्त आने पर वक्त तुम्हें बताएगा। मैं वक्त को वक्त नहीं दे सकती। नागिन हूं मैं, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। अब मैं अपने पति को खुद बचाऊंगी। प्रथा, अब तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम अब शेष नागिन नहीं, शेष नागिन अब तुम्हारी अपनी बेटी। जिस नागिन ने ऋषभ पर वार किया वो कोई साधारण नागिन तो नहीं हो सकती। वो कौन थी? वो कौन थी जिसने मिस्टर गुजराल को बचा लिया? वरना मैं उसी दिन मेरे पापा के एक कातिल को तो सजा दे ही देती।
नागराज तक्षक ने कहा था कि मेरी बेटी भी नागिन ही बनेगी। अनमोल मेरी बेटी नहीं तो नागिन भी नहीं, पर प्रार्थना तो मेरी ही बेटी है, कहीं ये तो नागिन नहीं। मेरे वार से ऋषभ गुजराल को बचाने वाली वो दूसरी नागिन कहीं ये तो नहीं। मेरी बेटी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं पापा? सच नहीं। मैं तेरे असली पापा नहीं। अगर ये मेरी माँ है तो हो सकता है ये भी नागिन हो, और शायद इन्होंने ही अपने पति को बचाया हो। हेलो एवरीबॉडी। अरे रुद्र, मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, प्लीज वेलकम। मैं सबके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। मैंने अनमोल और रुद्र की कुंडली का मिलान कर लिया है। 2 मुहूर्त मिले हैं शादी के। पहला 2 दिन बाद का है और दूसरा 3 महीने बाद का। हाँ तो परफेक्ट है ना, 3 महीने बाद का फाइनल करते हैं ना। नो रुद्र, 2 दिन के बाद ही करते ना, मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। तो 2 दिन के बाद मॉम, 2 दिन में मेरी शादी है। आई एम सो हैप्पी। प्रार्थना, यू नो व्हाट, 2 दिन में मेरी और रुद्र की शादी है। आई एम सो एक्साइटेड। कंग्रेट्स अमरोल। थैंक यू। मैं चाय नहीं पीता। कॉफी लाई हूँ आपके लिए, संभल के, गरम है। अगर शादी 3 महीने बाद होती तो मैं श्योरली अनमोल को शादी ना करने के लिए कन्विंस कर लेता, पर अब 2 दिन में कैसे करूं? कैसे? अब तो 2 दिन बाद इसकी शादी है और शादी से पहले ही मुझे इसकी बर्बादी देखनी है। कैसे क्या करूंगी? जो भी करूंगी जल्दी करना होगा। मिसेस रायचंद, मैं सोच रही थी कि 2 दिन में मुहूर्त है, 2 दिन में शादी है, तो क्यों ना आप सब भी हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाए। कल सुबह से ही हमें शादी की तैयारियां करनी होगी, तो बेहतर होगा कि अगर आप भी आओ। अब हाँ कह दीजिए। हाँ ठीक है। लगता है आज हम पूरा मार्केट ही उठा ले आए। वो तो उठाना ही था। आफ्टर ऑल शहर की बेस्ट जोड़ी की शादी जो है वो तो है। अनमोल कितनी मासूम है, इसे तो पता भी नहीं जिससे इसकी शादी हो रही है वो एक खूनी है। उर्वशी, मॉम, किधर जा रहे हो आप? अनमोल, यहाँ पास में एक मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन लेने जा रही हूँ। तुम घर जाओ। मॉम, पर फिर आप घर कैसे आओगे? मैं कैब ले लूंगी। ओके मॉम, जल्दी आना।
जानती हो कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है। या तो अपने आप मेरे सामने आ जाओ या मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। पिछली बार तो तुम मुझसे बच गई थी, पर आज मैं तुम्हारी कहानी का अंत लिख के ही जाऊंगी। सामने आओ उर्वशी। उर्वशी तो यहाँ है नहीं, कहाँ गई? पाताली जी, प्रथा की बेटी अनमोल की शादी है 2 दिन में। अब वक्त आ गया है अपना वो खेल खेलने का। उसने मुझे देख लिया। उसने क्या हुआ? उसने मुझे देख लिया है। किसने देखा तुम्हें? वो प्रथा ने। 20 साल तक इस पल का इंतजार किया था हमने, और एक ही पल में तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें तो मैं जिंदा बच जाती है, बार बार बच जाती है। तो आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी वो राज जो मेरे सीने में दफन है। बार बार सुलग रहा है वो हमारे वंश से। नागलोक से पुरानी दुश्मनी थी, सदियों पुरानी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। और जब हमें पता चला कि वो नागलोक हमारा कुंबा हमारे वंश का विनाश करना चाहते हैं, तो हमने उनका विनाश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कुछ करते करते एक दिन हमें ये पता चला कि हमारा ये वंश तो खत्म ही हो जाएगा। नागेश्वरी की नातन हमारे इस वंश को खत्म कर देगी, विनाश कर देगी वो। इसलिए हमने सोचा उस अमृत कलश को हम हासिल कर लेंगे और हम अमर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रथा को मारना बेहद जरूरी था। हमने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरी नहीं, बच गई। और एक दिन वो शेष नागिन बन गई। फिर हमने इंतजार किया उसकी बेटी के शेष नागिन बनने का। ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। ये बात तो हम सभी जानते हैं। सब जानते हैं। उनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए हमने एक जाल बिछाया। प्रथा की बेटी का अदल बदल करके उसकी बेटी को प्रोफेसर के घर पर पहुंचा दिया। ए सुहासिनी, ये काम तूने ही किया था ना? बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वक्त ने ऐसा खंजर चलाया कि प्रथा की बेटी प्रथा के घर तक पहुंच ही गई। अब वक्त आ गया है वो षड्यंत्र खेलने का, हुक्म गायक का। लेकिन उसे मैं अभी नहीं खोलूंगी। ये नहीं पूछोगे कि तो हम आगे क्या करेंगे? क्या करोगे? क्या करूंगी? पहले हम जाएंगे प्रथा की बेटी की शादी में, वहां हम शामिल होंगे और वहां जाने के बाद हम अपना ढोल बजाएंगे। ढोल। मैंने सच में उर्वशी को देखा या फिर मेरी नजरों को धोखा हो गया था? अरे प्रथा, कहाँ थी तुम? हम कब से शगन लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो मैं मंदिर गई थी। बड़ी माँ, आप प्लीज सैड मत होइए। अगर आपकी एक बेटी ससुराल जा रही है तो क्या? मैं तो हूं ना। ये सियाली आपके लिए वैसे भी आपकी भतीजी नहीं है,
आपकी बेटी ही है। वैसे मैंने तो रिम मॉम का कभी फेस देखा नहीं, पर जब से होश संभाला है आप ही तो मेरे अपने हैं। सीमा की ये तस्वीर नागमहल में क्या कर रही थी? ये सीमा की तस्वीर है ही नहीं, ये तस्वीर है उसकी माँ की, पाताली की। अरे प्रथा, ये अम्मा रुद्रा के ऑफिस में काम करती हैं। सोचा शादी का माहौल है तो उन्हें यहाँ ले आए। इन्होंने घूंघट क्यों ले रखा है? इन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ मन्नत मांग रखी है इसलिए। कैसी मन्नत? आपकी बेटी ठीक है ना? ना। किसी की नजर लग गई है मेरी बेटी को। एक बार वो नजर हट जाए फिर ये घूंघट भी हट जाएगा। बहुत बड़ा घर है आपका, परिवार भी बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े दुश्मन भी होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तू आपके इस घर को दुश्मन की हर बुरी नजर से बचाए। पाताली इस घर में आई है, मतलब किसी बहुत बड़े मकसद के लिए ही आई हुई। आंटी चलिए ना मेरे रूम में चलते हैं, मुझे ना आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है। अंकल आप भी चलिए, एक्चुअली सब लोग चलते हैं, मुझे ना आप सब लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। चले? चल। अब मॉम आप भी चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या बात है, मेरे आने से इतना बड़ा खौफनाक धमाका तो अभी होना बाकी है। तुम जिंदा हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सबको बता के आती हूँ। जा बता दे सबको, बता दे सबको कि 20 साल पहले तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर तू नाकामयाब रही। देख, मैं तो जिंदा हूं। अब मैं तेरे पूरे परिवार को बताऊंगी कि मेरी ये प्यारी भांजी प्रथा एक नागिन है। वैसे ऋषभ कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे तो मेरी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता ना। अब क्या ही बोलूं मैं उसे कि मैं भी पहले नागिन थी, पर मुझे नागलोक से निकाल दिया गया, इसीलिए तो मैंने दुश्मनों से दोस्ती की। चलो मैं खुद ही उसे ढूंढ के बता देती हूँ कि उसकी ये प्यारी पत्नी एक नागिन है। आपकी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूछा आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो ऋषभ, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस हीना के बहकावे में आ गई थी। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि वो कौन थी, क्या थी। प्लीज ऋषभ, प्लीज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर दो। भगवान ने वैसे ही मुझे बहुत बड़ी सजा दी है उसकी।
मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी याददाश्त चली गई। पर एक परिवार आया मसीहा बन के, उन्होंने 20 साल तक मुझे अपने साथ रखा, मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की। और जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई, मुझे मेरी बेटी रीम और उसकी बेटे की याद आई। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दे, प्लीज। उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मुझे मिलने दे। नानी, तू मेरी रीम की बेटी है ना? हाँ, मैं तेरी अपनी। लगता है इन लोगों की तरह तेरा मेरा साथ नहीं लिखा है। मैं चलती हूँ। उर्वशी जी, वहीं रुक जाइए। आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। थैंक यू। दोनों दुश्मन घर में आके बस गई है। इसका मतलब ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आई है। मानना पड़ेगा पाताली, बहुत गहरी हो तुम, पाताल से भी गहरी। क्या गहरी चाल चली है तुमने। चाल चलाने का काल ही तो हूँ, और अब काल इस घर के अंदर आ चुका है। लेकिन उर्वशी, तुम्हें ये शादी फीकी फीकी नहीं लग रही है? अब मेरा मतलब है, इसमें तड़के की सख्त जरूरत है, तीखा वाला। चल डाल। सांप, सांप, सांप। क्या हो गया उर्वशी जी? यही था सांप। क्या मेरी बेटी की शादी में सांप? पर कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऋषभ, सांप भूखे भी नहीं दिखता है, और उसे बाहर निकालने के लिए सवेरे को बुलाना पड़ता है। ओके। हेलो। नहीं, सपेरा आ गया तो ऋषभ के सामने मेरी सच्चाई भी आ जाएगी। मेरी तो एक पल में पूरी दुनिया ही बदल जाएगी।
नागिन अभी तो नहीं थी, एकदम से कहाँ चली गई? वो नागिन मैं ही हूँ ऋषभ। अब तो मुझे ऋषभ को बताना ही होगा कि मैं एक नागिन हूँ। बताना ही होगा कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो नागिन मैं हूँ ऋषभ। बस अनमोल की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरा सब सच बता दूंगी। ऋषभ, आप यहाँ क्या? उस सपेरे को जिसे आपने घर पे बुलाया था उसे तो घर में कोई साथ मिला ही नहीं। मिलता कैसे प्रथा? जो सच्चाई आज मेरे सामने आई है वो शायद सालों से एक राज की तरह छुपी है, पर अनमोल की शादी के बाद होगा एक नया खुलासा और सबको पता चलेगा इस इच्छाधारी नागिन के बारे में।